once again to be with you, people of God. And really, I want to thank Almighty God and second our dear Pastor Wilson and our dear sister who has given me this wonderful opportunity to minister along with you. सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और हमारे पास्टर जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने फिर से एक बार मौका दिया कि मैं वचन की सेवकाई के द्वारा आपके सामने आकर प्रभु के भेदों के बारे में मैं आपको बता सकूं। मेरे प्रियो, सच में आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं जहां पर भी जाता हूं, इन द सेंस परमेश्वर बहुत स्थानों पर लेकर गया। आज के स्थानों पर मैं आज भी प्रभु से यही मांगता हूं कि परमेश्वर जब तक मैं पूरे भारत के हर एक हिस्से में ना पहुंचूं, तब तक मुझे इंटरनेशनल मिनिस्ट्री जो है, मुझे बाहरी देशों में प्रचार करने में इंटरेस्ट ज्यादा है। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं जिस देश के अंदर में रहता हूं, जिस देश के अंदर परमेश्वर ने मुझे रखा, मैं चाहता हूं कि हमारा भारत देश, इस भारत देश के अंदर हर एक जिले में, हर एक स्थिति में, हर एक ऐसा भी कोई शहर ना हो जाकर मैं प्रचार नहीं कर सकूं। मेरी इच्छा ये है कि मैं भारत के हर एक कोने कोने में जाकर यीशु मसीह के समाचार को बांटूं और उसके नाम की मैं महिमा दूं। सच में ये बहुत बड़ा सौभाग्य। आज जितने लोग आज सुन रहे और सुनने वाले हैं, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं, आज परमेश्वर कुछ तो अद्भुत करने वाला है। मेरे प्रिय, हम देखते हैं कि सच में ये मेरा बहुत ही बड़ा सौभाग्य कि पास्टर विल्सन जी, सच में मैं उनके वचन के जरिए कई बार आशीषित हो चुका हूं। ये जो परमेश्वर के जन है, इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और काफी इंस्पिरेशन मिलता है मुझसे। मैंने जब इनका कॉन्फ्रेंस गोवा में अटेंड किया था, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ही इज अ माइटी मैन ऑफ गॉड, ही हैज अ क्रेजी रेवलेशंस व्हिच आई हैड नेवर हर्ड फ्रॉम एनी मैन ऑफ गॉड। रियली सच में उनके ऊपर भी एक परमेश्वर का ऐसा अनुग्रह और एक ऐसे बाइबल टीचर के बारे में, उनके बाइबल टीचर के सामने आज मुझे परमेश्वर ने मौका दिया है कि मैं आज फिर से आकर आपको प्रभु के वचन से प्रियो में बात कर सकूं। आइए हम आज की इस वचन की शुरुआत जो है, इस सभा की शुरुआत हम प्रार्थना से करने वाले। हम अपने आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करने वाले। धन्यवाद देते स्वर्गीय प्रेम पिता, यीशु के जलाली नाम से खुदा बाप, हम आपके उपस्थिति में आते, आपके सिंहासन के निकट आते परमेश्वर। आज के इस शाम के समय में परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देता हूं राजा। प्रभु आज जितने लोग सुनने वाले हैं प्रभु जी, उन सबों को आपके हाथों में देता हूं। हर एक टेक्निकल नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज, सारे इश्यूज को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूं राजा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, भले मुख तेरे दास का हो, लेकिन बोलने वाली आत्मा और शब्द जो है स्वर की ओर से उतर कर आए प्यारे परमेश्वर। हर एक डिस्टर्बेंस करने वाली हर एक पिता परमेश्वर शक्तियों को हम यीशु के नाम से हम डांटते प्यारे परमेश्वर। प्रभु आज स्थान पर पवित्र आत्मा तो अपने सामर्थ को बरसा दे प्यारे परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा होनी पाए प्रभु जी। सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु नासरी के नाम से बोलते सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सभी आनंदित हैं? अगर आप आनंदित हो तो मैं चाहता हूं ऐसा करें ताकि मुझे समझ में आएगा कि आप लोग सच में आनंदित है करके। मेरे प्रियो, आज सच में मैं बहुत ही आनंदित हूं मेरे प्रियो, और जब भी परमेश्वर की सेवकाई करने का समय आता है ना, मैं बहुत आनंदित होता हूं मेरे प्रियो। इस दुनिया में सबसे बड़ा आनंद यही है कि हम परमेश्वर के वचन को जब बांटते हैं ना, ज्ञान एक ऐसी चीज है जो बांटने से बढ़ता है मेरे प्रियो। और ज्ञान जो है, बुद्धि और ज्ञान जो है, नॉलेज जो है ना, परमेश्वर की ओर से मनुष्य को प्राप्त हुआ है मेरे प्रियो। आज के इस वचन के अनुसार आज हम देखने वाले कि आज व्हाट इज द ट्रू गॉस्पेल, है ना, सच्चा सुसमाचार क्या है। बहुत सारे लोग हैं जो सुसमाचार को बांटते हैं, बहुत सारे लोग प्रभु के दास दासी लोगों के पास जाकर ट्रैक्ट्स बांटते हैं, उनको वचन सुनाते हैं, उनको वचन के बारे में बताते हैं। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है, व्हाट इज द ट्रू गॉस्पेल, और ये सच्चा सुसमाचार क्या है, ये सब हम मसीह होने के नाते, परमेश्वर के जन होने के नाते हमें जानना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। सच्चा सुसमाचार क्या है मेरे प्रियो? आज हम देखते हैं कि सुसमाचार जो है कई स्थानों पर लोगों को बताया जाता है, लोगों को सुनाया जाता है, लोगों को उसके बारे में बोला जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूं, सुसमाचार, सच्चा सुसमाचार सिर्फ लोगों को यीशु मसीह के बारे में बोलना या फिर लोगों को चर्च में आना, ये नहीं है। कई सारे लोग जो है ना, आधा सुसमाचार देते हैं मेरे प्रियो। आधा सुसमाचार इन द सेंस में आपको बताना चाहता हूं, कई सारे लोग जो है ना, एक ही बात पर आए हुए होते, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो, नौकरी मिल जाएगी,
छोकरी मिल जाएगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा बंगला मिलेगा, जो आपके जीवन में पीड़ा है, जो आपके जीवन में समस्या है, वो सारी तकलीफ दूर हो जाएगी और आपको प्रभु आशीषित करेगा। हम लोगों को क्या करते हैं ना, ये आधा सुसमाचार सुनाते, बल्कि सच्चा सुसमाचार ये है मेरे प्रियो, वचन के अनुसार कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम रखता है और परमेश्वर मनुष्य का सही मायने में उद्धार करना चाहता है। यह है सच्चा सुसमाचार मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति ने, एक प्रभु के दास ने एक व्यक्ति को सुसमाचार बताया, और सुसमाचार काफी लंबा चौड़ा नहीं था। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आया, ये हुआ, ऐसा किया, वैसा किया, ये नहीं था। सुसमाचार जो था, 3 ही शब्दों में उस व्यक्ति ने, उस प्रभु के दास ने एक व्यक्ति को सुसमाचार बताया। आप जानते हो वो सुसमाचार क्या था? वो सुसमाचार बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति को वो सुसमाचार सुनाया गया, वो व्यक्ति बहुत ही निराश था। वो व्यक्ति अपने जीवन में हताश हो चुका था और उसको अपने जीवन में कभी भी मां बाप का प्यार नहीं मिला था। वो प्यार से, प्रेम नामक इस शब्द से वंचित था। उसे प्रेम क्या होता है, सच्चा प्यार क्या होता है, मां बाप का प्रेम क्या होता है, क्योंकि उसके माता पिता दोनों गुजर चुके थे मेरे प्रिय, और उसके घर के अंदर उसके परिवार के लोग जो है उसे अच्छी रीति से ट्रीट नहीं कर पा रहे थे। उसके सौतेले भाई बहन उसके साथ में थे, लेकिन वे लोग हमेशा उसके साथ में बैर रखते थे, उसको नीचा दिखाते थे। और ये प्रभु के दास को जब ये सुसमाचार बांटने के लिए अपने घर से निकला, इस बंदे के साथ उस प्रभु के दास की मुलाकात हुई, उसकी मुठभेड़ हुई। और उस समय इस प्रभु के दास ने कहा, मैंने उस भाई को पहले पूछा, भाई आप कैसे हो, आपका नाम क्या है? और उन्होंने 3 शब्द में सुसमाचार बताया। आप जानते हो क्या? परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है भाई। इन 3 शब्दों के सुसमाचार से इस भाई को सुसमाचार बताया और वो प्रभु के दास आगे निकल गए। और आगे निकलने से पहले आगे निकल गए, और ये बंदा जो था जिसको सुसमाचार सुनाया गया ना, ये बंदा कुछ कदम आगे चलकर गया और उसके आंख से आंसू निकलने लगे। उसने 3 ही शब्द सुने कि परमेश्वर प्रेम है, और कुछ ही 3-4 कदमों पर वो आगे चलता गया और उसके आंखों से आंसू निकलने लगे, और वो व्यक्ति बहुत ही भावुक हो गया और वो रोने लगा। और उसने मुड़कर उस प्रभु के दास को फिर से आवाज दिया और उन्होंने कहा, भैया रुक जाओ। अब ये प्रभु का दास वापस उसकी आवाज सुनकर वहां पर गया। बोले, आपने क्या कहा? उसने कहा, परमेश्वर प्रेम है। उसने कहा, इसी शब्द को सुनने के लिए मेरे कान कई सालों से तरस रहे, मेरा मन कई दिनों से व्याकुल है। इस प्रेम नामक शब्द को सुनने के लिए मुझे ये प्रेम लोगों से नहीं मिल रहा है, मेरे परिवार के लोगों से नहीं मिल रहा है, मेरे समाज के लोगों से मुझे नहीं मिल रहा है, जिनके साथ मैं पला बड़ा हूं उनसे मुझे नहीं मिल रहा है। लेकिन आपने जो ये 3 शब्द के, परमेश्वर प्रेम है, वो शब्द ने मेरे दिल के अंदर कुछ ऐसा कर दिया जिसके वजह से मुझे एक बात महसूस हुई कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। सच्चा सुसमाचार क्या है मेरे प्रियो? आज गॉस्पेल के रूप में कई सारे लोग, मसीह लोग, मसीह की सेवकाई करने वाले लोग आज क्या कर रहे हैं? गॉस्पेल के रूप में लोगों को इकट्ठा करते, लोगों को बुलाते, लेकिन जब लोग इकट्ठा होते वे उनको सुसमाचार नहीं देते, बल्कि वो सुसमाचार देते, लेकिन कौन सा सुसमाचार देते? आप जानते कौन सा? प्रभु यीशु में आओ, आपको नौकरी मिलेगी। प्रभु यीशु में आपको छोकरी मिलेगी, आपकी शादी नहीं होती। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के बारे में आपको अगर सच्चा सुसमाचार बताना है, आपको मालूम है बाइबल की किताब के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर, पवित्र बाइबल के अंदर में आप 4 किताब को पढ़ोगे ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, मत्ती रचित सुसमाचार कहा गया है। मराठी में लिखा गया है मत्तय कृत शुभ वर्तमान। इंग्लिश में क्या कहा गया? बुक ऑफ मैथ्यू, गुड न्यूज। अच्छा सुसमाचार यही है मेरे प्रियो कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम रखता है और वो मनुष्य का उद्धार करना चाहता है।
आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितने लोग ये आधा अधूरा गॉस्पेल जो लोगों को बताए ना, यीशु मसीह में आओ, नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी, बंगला मिलेगा, चंगाई मिलेगी, हीलिंग मिलेगी, बरकत मिलेगी, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, ये सारे लोग झूठ बोल रहे हैं। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, लोगों को ऐसा लगता है कि चलो हमारे घर में समस्या है, हमारे घर में बीमारी है, सालों से हम इस बीमारी से जूझ रहे हैं, चलो हम इस भाई के कहने पर यीशु मसीह के सत्संग में जाएंगे, उसकी आराधना में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर काम करेगा, चंगाई मिलेगी, चंगाई मिलेगी। मैं क्या कह रहा हूं? चंगाई मिलेगी, बंगला मिलेगा, कार मिलेगी, सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन सबसे पहले आपको उसके धर्म और उसके धर्म की बातों के पीछे नहीं, उसके धर्म और धर्म की बातों का खोज करना पड़ेगा मेरे प्रियो। पहले आपको उसको ढूंढना होगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो लोग आपको कहते ना यीशु में आपको ये मिलेगा, सबसे पहले जब आप यीशु मसीह में आते हो, आपकी समस्या कम नहीं होगी, उल्टा ज्यादा बढ़ेगी। ये मेरा वैयक्तिक अनुभव है। जब आप यीशु मसीह में आओगे ना, आपकी जो समस्या है ना, वो पहले से ज्यादा बढ़ती जाएगी। आपको एक क्षण ऐसा भी आएगा कि आपको लगेगा, अरे जहां पर उससे अच्छा मैं पहले जो करता था वो ठीक था, क्यों मैं मसीह में आ गया? इधर आने के बाद तो बाप रे, बहुत समस्या बढ़ रही, कई सारे दुखों के तकलीफों से मुझे गुजरना पड़ रहा, मेरी परिस्थिति कठिन हो रही है, मेरे जीवन में बहुत सारी निराशाएं आ रही है। मेरे प्रियो, सच्चा सुसमाचार मैंने आपको आज बता दिया है। सच्चा सुसमाचार, ट्रू गॉस्पेल यही है, दैट गॉड लव्स ह्यूमन बीइंग एंड ही वांट्स टू सेव यू। वो हमसे प्रेम करता है और वो चाहता है कि हमारा उद्धार हो जाए। लेकिन मनुष्य जो है ना, अपने सांसारिक चीजों के पीछे पड़ा है, और इन सांसारिक चीजों के पड़ने की वजह से मनुष्य सही मायने में परमेश्वर के सही उद्धार को आज जान नहीं पा रहा है। वो परमेश्वर के उस उद्धार से वंचित है जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। आदम की बगीचा में भी हम देखते हैं, इन द गार्डन ऑफ ईडन, वी कैन नोटिस वन थिंग, यू नो व्हाट, Adam and you, God has blessed Adam. He has given everything to Adam. He has given the authority, the power. परमेश्वर ने आदम को आशीषित किया, उसको अधिकार दिया, उस ईदन की बगीचा के अंदर सारे वृक्षों का फल खाने के लिए उसे आजादी दी गई थी। लेकिन मनुष्य जो है, परमेश्वर के उद्धार को छोड़कर कहां पर चला गया? आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सच्चे सुसमाचार के पीछे अगर आपको सच्चा सुसमाचार बताया गया है और आपने उस सुसमाचार के अनुसार अपने जीवन को, मेरे प्रियो, उस सुसमाचार को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, नौकरी, छोकरी, गाड़ी, बंगला सब आपके पीछे आएगी, आपको उसके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। आज हम देखेंगे उद्धार के सुसमाचार के विषय में, गॉस्पेल ऑफ सैल्वेशन, आज हम देखेंगे इसके विषय में। कितने लोगों को आज कितने लोगों ने तो आजकल गॉस्पेल का मीनिंग ही चेंज कर दिया है मेरे प्रियो। कई सारे आज इस मसीहत के अंदर रहने वाले लोग, सेवकाई करने वाले लोगों ने क्या किया है, मसीह के वचन को, मसीह के सुसमाचार को उन्होंने सांसारिक चीजों के साथ में अदला बदल कर दिए, और वे लोग मसीह के वचन को, मसीह के सुसमाचार को सांसारिक बातों के साथ तुलना कर कर उनकी ओर से वो क्या करते हैं, उसको सांसारिक चीजों में मिलावट करके उस सांसारिक रीति से वो प्रचार कर रहे हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है मेरे प्रियो, कुछ माशे ऐसे भी हैं जो कहते हैं वचन में यीशु ने कुछ बातें लिखी, वो ऐसे कहते हैं कि यीशु को वचन में ऐसा लिखना चाहिए था, ऐसे बताना चाहिए था। अरे आप और हम कौन होते हैं यीशु को बोलने वाले? आप और हमें क्या अधिकार है कि हम परमेश्वर को कहेंगे परमेश्वर तुझे ऐसा करना चाहिए था, ये बात ठीक नहीं, तुझे ऐसा करना चाहिए था? जबकि बाइबल कहती है हम उसके हाथों के हस्तकृति है, हमको उसने बनाया गया है। परमेश्वर ने हमको उसके इमेज में बनाया गया है। हमको ये अधिकार नहीं है कि हम उसको बोले परमेश्वर तुझे ऐसा करना चाहिए था। हम कौन होते? Who the hell we are? God has created us in his image to fulfill his assignment.
आज के दिन में लोग कह रहे हैं कि यीशु को ऐसा करना चाहिए था, यीशु को वचन में चेलों को ऐसा बताना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था। नहीं मेरे प्रियो, ये सुसमाचार नहीं है, ये सच्चा सुसमाचार नहीं है, क्योंकि वे लोग आधे आधे अधूरे सुसमाचार को अपने जीवन में प्राप्त कर लिया उन्होंने, और उस आधे अधूरे सुसमाचार की वजह से आज उनका जीवन पूरी रीति से परमेश्वर के उद्धार से वंचित है, और वे आज सांसारिक और दुनिया की बातों के साथ में परमेश्वर के वचन की तुलना कर रहे, अदला बदल कर रहे हैं। कदापि परमेश्वर ये कदापि नहीं चाहता है। वचन में लिखे हुए हर एक शब्द, पवित्र बाइबल के अंदर लिखे गए हर एक जो वचन है मेरे प्रियो, उस वचन को पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना हम पढ़ नहीं सकते और हम हमारे जीवन में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं मेरी गवाही, ज्यादा समय नहीं लूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब मेरा उद्धार किया, मैं कलीसिया में जाने लगा, और जिस दास ने मुझे परमेश्वर के वचन के बारे में बताया, उनके यहां पर नाइट प्रेयर होती थी। उद्धार होने के 3 साल बाद भी, उद्धार होने के 3 साल बाद भी जब हमारे कलीसिया में नाइट प्रेयर हुआ करती थी, हमारे पास स्लम एरियाज में रहा करते थे, रेलवे ट्रैक के किनारे में उनका घर था, और हम सारे जवान वहां पर इकट्ठा होते थे, और नाइट प्रेयर के बाद में बीच में हमें टी ब्रेक मिला करता था 15 मिनट 20 मिनट का। उस समय हमारे कुछ चर्च के कुछ जवान लोग थे, वो क्या करते थे आप जानते हैं? हम लोग ब्रेक के समय में पूरे 1-2 घंटा वचन को सुनते थे, आत्मा से भरते थे, वचन को ग्रहण करते थे। लेकिन जैसे टी ब्रेक मिलता था ना, हम लोग पीछे से जाकर उस रेलवे ट्रैक पर, आप जानते क्या करते थे? हम लोग तम्बाकू खाते थे, हम लोग सिगरेट पीते थे, हम लोग स्मोकिंग करते थे, हम लोग कभी कभी बियर भी पीते थे मेरे प्रियो। और फिर हम प्रार्थना में जाने के लिए, बैठने के लिए, फिर हम क्या करते थे? अपने मुंह में हम लोग कुछ माउथ फ्रेशनर या च्युइंग गम को लेकर जाते थे, ताकि हमारे मुंह से कुछ बदबू ना आने पाए और पास्टर को कुछ समझना नहीं चाहिए। ऐसे करके हमने हमारे पास्टर को करीबन 3 साल हमने फंसाया, 3 साल। जबकि पास्टर हमको पूरे हृदय से उस परमेश्वर के उद्धार के प्रति, परमेश्वर के उस वचन के करीब लेकर जाता था, हमें परमेश्वर के बातों को बताता, परमेश्वर के न्याय के विषय में बताता, लेकिन हम सुनते थे यहां से। फिर 3 साल के बाद मेरे प्रियो, जो लोग मेरे बाद में कलीसिया में आए और जिनका परमेश्वर ने उद्धार किया, मैं उनसे ऑलमोस्ट सीनियर था। मैंने देखा अपने जीवन में जो लोग मेरे पीछे से आए, उनके जीवन के द्वारा परमेश्वर अद्भुत कामों को करने लगा। वे लोग सुसमाचार बांटने लगे, लोगों का उद्धार होने लगा, वे लोग बीमारियों के लिए प्रार्थना करने लगे, बीमारियों से उन लोगों को चंगाई मिलती थी, वे लोग आराधना करते थे, प्रभु की उपस्थिति उतर कर आती थी। एक दिन मेरे मन में बहुत बड़ा क्रोध आया और मैंने अपने पास्टर से कहा, पास्टर आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। मैंने अपने पास्टर को डांटा और बहुत ही अलग रीति से उनके साथ में पेश आया मेरे प्रियो। तब मेरे पास्टर ने मुझे एक बात कही, अब जानते वो बात क्या थी? उस बात ने मेरे दिल के अंदर इतने घेरे कर दिए, वो बात इतनी छुप गई मेरे दिल में कि मुझे ऐसा लगा उस क्षण के लिए कि मैं अब इस समय पर, इस समय से या फिर स्थान से कहां पर भाग जाऊं। मुझे वहां पर पास्टर के साथ बात करने के लिए हिम्मत नहीं बची। मेरे पास्टर ने मुझे कहा, क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है? हालेलुया। ये मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग बात थी मेरे प्रियो। मेरे पास्टर ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है? मैंने कहा हाँ, मैंने गर्व के साथ कहा हाँ उद्धार हुआ है। कहाँ है तुम्हारा उद्धार? मुझे दिखाओ तुम्हारा उद्धार कहाँ है? वेयर इज योर सैल्वेशन? आर यू सेव्ड? मेरे पास उनको कहने के लिए शब्द नहीं थे मेरे प्रियो। मैंने अपने जीवन में झांका और उस रात मैंने जाकर प्रभु से पश्चाताप करना शुरुआत किया। कई महीनों तक, कई दिनों तक मैं प्रभु के उपस्थिति में बैठा रहा और प्रभु से पश्चाताप करता रहा। पास्टर के एक अल्फाज ने मेरे प्रियो मेरे जीवन के अंदर, मेरे हृदय के अंदर उस उद्धार के प्रति जो शब्द उन्होंने निकाले थे, मुझे समझ में आया कि सच में जो उद्धार परमेश्वर मुझे देना चाहता था, या जो उद्धार परमेश्वर ने मुझे दिया था, उस सच्चे उद्धार को, उस सच्चे सुसमाचार को जो परमेश्वर के दासों ने आत्मा की अगुवाई में मेरे साथ बांटा था, उस उद्धार को, उस सुसमाचार को मैंने खो दिया है। मैं पाखंडी लोगों की तरह जीवन को बिता रहा हूं। मेरे प्रियो, सच्चा सुसमाचार यदि आपको पता चला है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपको सच्चा सुसमाचार प्राप्त हुआ है ना, मैं आपसे कहूंगा फिर एक बार, मेरे पास सर
वो कहते थे हमारे कलीसिया में 3.5 साल से भी ज्यादा कोई विश्वासी जो जिसका उद्धार होता है वो 3.5 साल से ज्यादा इस कलीसिया में बैठ नहीं सकता। 3.5 साल के बाद उससे क्या करना होगा? हाउस ग्रुप चलाने होंगे, इवेंजलिज्म करना होगा, क्वायर को लीड करना होगा, विभिन्न प्रकार की सेवकाई के अंदर वो जुड़ा होना चाहिए। मैं ये नहीं देखना चाहता अपने कलीसिया में कि ये 3 साल से बंदा आ रहा है मेरे कलीसिया में, लेकिन आज भी वो एक क्या है, एक सादा विश्वास से, कॉमन बिलीवर नहीं। मेरे प्रियो, उस समय पास्टर के वो अल्फाज, उनके मुख से निकले हुए वो शब्द उस समय छूते थे, ऐसा लगता था ये इंसान है कि कौन है। क्षमा कर रहा हूं प्रभु के दास के रूप में, आपको जो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं। वो कहते थे कुर्सियां गर्म करने के लिए कलीसिया में मत आओ, परमेश्वर का राज्य फैलाने का है तो ही तुम इस कलीसिया में आओ, वरना तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता। प्रभु के कलीसिया में आकर तुम अपने समय को गंवा रहे हो। मेरे प्रियो, सच्चा सुसमाचार आज हमें जानना चाहिए। जबकि पौलुस कहता है, मैं आपको बताता हूं, गॉस्पेल ऑफ साल्वेशन, रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय और 16 और 17 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 16 एंड 17। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, देखिए वचन क्या कहता है, पौलुस कहता है कि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। क्यों? क्योंकि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। पौलुस यहाँ पर सही रीति से उसके प्रचार में, जो रोमियो के कलीसिया को प्रचार कर रहा था, उसके विषय में वो कह रहा है कि परमेश्वर का जो सुसमाचार जो है हर एक विश्वास करने वाले के लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको अगर सुसमाचार आपके साथ किसी ने बांटा या फिर आप किसी के साथ सुसमाचार बांटना चाहते हो तो सच्चा सुसमाचार बांटो। सच्चा सुसमाचार ये नहीं है, सच्चा सुसमाचार ये नहीं है यीशु में आओ तो नौकरी मिलेगी, छोकरी मिलेगी। नो 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 नो, nonsense man, stop it all these things. True gospel is that you must be saved to the power of Holy Spirit in the name of Jesus Christ. सच्चा सुसमाचार ये है मेरे प्रियो। यहाँ पर लिखा गया है कि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता हूं। कितने सारे मसीह लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब वो अपने दोस्तों के साथ में होते और कभी हम उनसे मिलते हैं ना, हम उनको कहेंगे ना प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बदन, वो कभी प्रेज द लॉर्ड नहीं कहेंगे। वो कहेंगे हाँ हाँ बोलिए ना, हाँ हाँ बोलो ना, हाँ कहो ना। उनको प्रेज द लॉर्ड कहने में शर्म आती है, उनको प्रेज लॉर्ड करने में, प्रभु की स्तुति बोलने के लिए उन्हें हिचकिचाहट महसूस होती है कि कैसे अविश्वासी लोगों के सामने मैं इनको प्रेज लॉर्ड करूं। मेरे प्रियो, सच्चा सुसमाचार अगर आपको मिला है, आपके पास आया है, तो उस सच्चे सुसमाचार के समान अपने जीवन को बिताए, ना कि उस दोगले जीवन को जिए जो यहूदा करता था, जो यहूदा करता था। यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद, यीशु मसीह के सेवकाई के अंदर में बाइबल कहती है वो खजांची था। He was a treasurer of Jesus ministry, but then also he denied Jesus for 30 coins. हाय ऐसे लोगों के लिए मेरे प्रियो, मैं उन लोगों के लिए हाय बोलता हूं। मैं जानता हूं आप जानते हैं क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस कहता है मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, क्योंकि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए क्या है? हर एक विश्वासियों के लिए सुसमाचार जो है वो क्या है? उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। उद्धार के निमित्त, यहाँ पर चंगाई के निमित्त नहीं कहा है, यहाँ पर डिलीवरेंस के निमित्त नहीं कहा है, यहाँ पर बरकत के निमित्त नहीं कहा है, यहाँ पर उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है। सबसे पहले जब आपकी पहचान परमेश्वर के साथ होती ना, तो परमेश्वर आपको सबसे पहले क्या करता है? आपका उद्धार करता है मेरे प्रियो, आपका उद्धार करता है। आज हमें जानना चाहिए मेरे प्रियो, इस उद्धार के सुसमाचार के बारे में बहुत सारे लोग गॉस्पेल देते। अरे जिसने हमको बनाया, कई सारे लोग उसको ही सिखाना शुरू कर देते हैं। यीशु मसीह ने ऐसा कहना चाहिए था, पास्टर ने ऐसा बोलना चाहिए था, पास्टर ने ऐसा किया, पास्टर को ये नहीं समझा, पास्टर ने ऐसा किया वैसा किया। ओ मैन, दिस इज नॉट फेयर एट ऑल माय डियर ब्रदर्स।
Dear people of God, I am here to encourage you through the word of God. मैं आपको यहां पर एनकरेज करने के लिए, उत्साहित करने के लिए परमेश्वर के वचन से। आज कई सारे लोग सुसमाचार से उनको क्या होता है, घृणा आती है। सुसमाचार से वो लज्जाते हैं, वो लज्जित हो जाते हैं, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है सच्चा सुसमाचार बांटने के लिए। हम जाते हैं, हम क्या करते हैं, किसी को सुसमाचार बताना, हाँ हाँ यार चलो जाएंगे, अपने दोस्त को सुसमाचार बताएंगे। अरे यार वो नहीं मानता है, नहीं पास्टर वो अच्छा नहीं, वो ऐसा है, वो नहीं मानेगा, वो ऐसा नहीं करेगा, उसका ऐसा ऐसा आदत है, वो जाएंगे तो हमको ऐसा टॉर्चर करेगा, हमको टॉर्मेंट करेगा, वो हमारा सुनेगा नहीं। मेरे प्रियो, आज सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, आपका उद्धार होना चाहिए। और उद्धार जो है स्वर्ग में और पृथ्वी पर सिर्फ यीशु के द्वारा ही होता है। और ये उद्धार उसके सुसमाचार के जरिए, यानी उसके वचन के जरिए वो हमारा उद्धार करता है। वो उसके वचन को बेचता है और उस वचन के जरिए हमारा उद्धार करता है। और उसी वचन के द्वारा वो हमें चंगाई देता है, उसी वचन के द्वारा वो हमारे जीवन को बदलता है, और उसी वचन के जरिए वो हमें क्या करता है, पवित्र और शुद्ध भी करता है। सच्चा सुसमाचार। आज प्रभु की नजर मेरे प्रियो ऐसे लोगों पर है कि जो सच्चे सुसमाचार को बताएंगे। आज इस मसीहत में भी हम देख रहे कई सारे लोग गलत सुसमाचार को फैला रहे हैं, कई सारे लोग गलत सुसमाचार को फैला रहे हैं। आज हम क्या कर रहे हैं, मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं बात कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग एनी अगेंस्ट एनी मैन ऑफ गॉड, एनी प्रॉफिट्स और एनी पास्टर्स। मैं जो सच्चाई में आज आपको बयान कर रहा हूं मेरे प्रियो, आप जानते सच्चा सुसमाचार फैलाने के लिए आज हमें उस पौलुस के समान डटे रहना चाहिए। धन्य वे वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के चेले पौलुस, पतरस और कई सारे ऐसे चेले, यहां तक स्तिफनुस, उसको पथराव किया गया, लेकिन फिर भी आखिर दम तक वो यीशु मसीह के साथ में विश्वास होकर बना रहा, क्योंकि वो जानता था उसका उद्धार करने वाला परमेश्वर जो है आसमान और पृथ्वी को बनाने वाला है, क्योंकि उसके पास सही मायने में सच्चा सुसमाचार उसके पास आया था। मेरे प्रियो, अगर थॉमस के पास सच्चा सुसमाचार नहीं आता था, अगर थॉमस के पास, इवन इन द डेज ऑफ द थॉमस, इफ ही हैज नॉट रिसीव्ड द गॉस्पेल ऑफ सैल्वेशन, आज मैं विश्वास के साथ और बड़े गर्व के साथ नहीं कहूंगा, लेकिन बड़े लाचारी और दुख के साथ कहूंगा कि हमारे भारत का उद्धार नहीं होता था। सच्चा सुसमाचार। पौलुस, बाइबल कहती है कि उसको सारे बातों में ज्ञान था। एक अच्छे बाइबल कॉलेज के प्रिंसिपल से उसने ज्ञान लिया था, जिसको बाइबल के बारे में अच्छी ज्ञान थी, अच्छा परख था उसको, लेकिन फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ था। उसका उद्धार कब हुआ? दिमुस्कुस नामक उस स्थान पर जब वो जा रहा था, तब यीशु मसीह की आवाज उसने सुन ली। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह ने उसको कहा, पौलुस तू मेरा छल क्यों कर रहा है? Why you are persecuting me? तब पौलुस ने क्या कहा? उसके मुख से ये शब्द नहीं आए। कौन है, कौन बोल रहा है? उसके मुख से एक शब्द निकल कर आया, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में, हे प्रभु तू कौन है? मेरे प्रियो, उद्धार का सुसमाचार बहुत जरूरी है। जब आप किसी को गॉस्पेल देते हो ना, उनको सबसे पहला ये मत कहो, हाँ यीशु में आ जाओ, आपकी शादी नहीं हो रही, आपकी शादी हो जाएगी बहन। यीशु में आ जाओ, आपके घर में झगड़े हो रहे, झगड़े बंद हो जाएंगे। ये गॉस्पेल देना बंद करो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर। उनको सबसे पहले यीशु इस दुनिया में क्यों आया, उसके आने के पीछे मकसद क्या था, और उसको क्यों इस दुनिया में परमेश्वर लेकर आया, वो बताओ। When you go to share gospel with some of the people, or with any people, or with your family, friends, please, it's a humble request. Tell them about Jesus, why Jesus has came to this world, what was his intention to came in this world. हम सुसमाचार बताने के लिए जाएंगे, हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम हमारे पास्टर के बारे में बताएंगे। You know my pastor? Yeah, he is an international preacher. मैं उस पास्टर की कलीसिया से हूं। मेरे प्रियो, में कई कलीसिया में जाता हूं और कई सारे कलीसिया के लोगों को कहता हूं, जब वचन की सेवकाई आती है ना, मैं उनसे कहता हूं हाथ जोड़कर, मेरा वेलकम मत करना, डोंट वेलकम मी।
वेलकम मत करना। ये वेलकम की जो प्रथा है ना, मैंने कहा है मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस वेलकम के योग्य, आदर के योग्य सिर्फ मेरा जीवित परमेश्वर है और कोई नहीं है। मैं उसकी महिमा को अपने नाम से, व्हाट टू से दैट, आई कांट एक्सप्रेस दिस इन दैट वर्ड। कई सारे लोग मेरे प्रिय में देखता हूं, यहां तक कि मुझे भी बताया गया, मैं जब अपने पास्टर के साथ में सेवकाई करता था ना, आई वॉज डूइंग इवेंजलिज्म, और उस समय में जो जिस संस्था में हमारे पास से जुड़े हुए थे ना, वहां की एक डायरेक्टर थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति थी, और उन्होंने एक सभा रखी थी, एक ऑर्डिनेशन था एक पास्टर्स का, और वहां पर मैं गया, और सारे लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। मेरे बाजू में बैठा हुआ एक पासवान था, मेरा पास्टर भी साथ में था, वो कहने लगा, ब्रदर, मैंने बोला क्या हुआ पास्टर जी, आप अन्य भाषा में प्रार्थना क्यों नहीं कर रहे हो? मैंने कहा मैंने अब तक अन्य भाषा के वरदान को मैंने पाया नहीं है पास्टर जी। अरे कुछ नहीं होता है, आप जितना जोर जोर से अन्य भाषा बोलेंगे ना, उतना ज्यादा संस्था संस्था का जो डायरेक्टर है वो आपको क्या करेगा, आपका सपोर्ट बढ़ाएगी। उन days we used to get 500 something, 500 और 700, उस समय में मुझे 500 से 700 रुपया सपोर्ट मिलता था उस संस्था से। और ये पास्टर कह रहा है चिल्लाओ, मैं जो बोल रहा हूं ना उसके पीछे आप रिपीट करो, आप रिपीट करो, संस्था का जो डायरेक्टर है आपको देखेगी, खुश हो जाएगी, आपका सपोर्ट बढ़ेगा। Amen. मैंने उनसे कहा दिस इज नॉट द ट्रू गॉस्पेल व्हिच आई हैव रिसीव्ड। हालेलुया। मैंने उस पास्टर से कहा, उस प्रभु के दास से कहा, मैंने अपने पासवान से इस ऐसे झूठे सुसमाचार को नहीं पाया, बल्कि मैंने उद्धार के सुसमाचार को पाया है। पहले मेरे अंदर का जो लहू था वो धोखेबाजी करने वाला था, लेकिन अब भी जो मेरे अंदर है, मेरे यीशु का लहू है, जो किसी के साथ धोखेबाजी नहीं करता है, जो किसी के साथ में मारामारी नहीं करता है, बल्कि मेरे अंदर वो यीशु मसीह का लहू है मेरे प्रियो, जो सच्चे और ईमानदारी के लिए, ईमानदारी पर चलने के लिए मुझे प्रेरणा देता है। संस्था का डायरेक्टर अगर मुझे 500 रुपया दे या ना दे, मेरा सपोर्ट बढ़े या ना बढ़े, लेकिन मैं मेरे परमेश्वर के सुसमाचार को जो मैंने पाया है, उस सुसमाचार के विरोध में कभी भी ऐसे काम नहीं करूंगा। नेवर। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आजकल बहुत सारे ऐसे लोग फंस गए। उद्धार का सुसमाचार उनको परमेश्वर ने दिया, लेकिन वो अपने उद्धार के सुसमाचार को जिसने उनको पाया है, जिस सुसमाचार को उन्होंने पाया है ना, आज कई सारे मसीही लोग, यहाँ की पास्टर्स लोग भी भूल चुके, और वो गलत क्या कर रहे, गलत टीचिंग्स को, गलत सुसमाचार को बांट रहे। उन्होंने अभी क्या किया है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस पवित्र बाइबल के अंदर के वचनों को उन्होंने क्या किया है, सांसारिक बातों से मिंगल कर दिया है, और उसके साथ तुलना करके वो उस रीति से परमेश्वर के वचन को बता रहे। बाइबल क्या कहती है, प्रकाशित वाक्य की किताब उसके 22 अध्याय अंतिम अध्याय में लिखा है, जो कोई भी इस पुस्तक में लिखी गई भविष्यवाणियों को या शब्दों को बढ़ाएगा, काट करेगा, जो कुछ भी पीड़ाएं इसके अंदर लिखी गई है, वो पीड़ाएं उसके जीवन में आएगी। हमें किसने अधिकार दिया है सुसमाचार के साथ में अदला बदल करने के लिए? कौन हो भैया आप? Who are you? कौन हो आप? ये सुसमाचार आपके बाप का नहीं, आपके स्वर्गीय बाप का है। This gospel is belongs to our heavenly Father and that is Jesus. हम इसके साथ में अदला बदल नहीं कर सकते हैं। पौलुस कहता है परमेश्वर के साथ में खेलना मतलब भयंकर अग्नि के साथ में खेलने के समान है मेरे प्रियो। काफी सारे लोग आज एक ही गॉस्पेल के पीछे दबे। मैं आपको ये भी बात बता दूं, मालूम आपको कौन सा गॉस्पेल? गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। हाँ, ये अनुग्रह का पीरियड पास्टर, ये अनुग्रह का समय, दिस इज द पीरियड ऑफ ग्रेस, that they think that they are received a license from God to sin. उनको ऐसा लगता है कि हमें लाइसेंस मिला, ये अनुग्रह का समय है ना पास्टर, कुछ नहीं। अरे यार, सुबह पिया है ना, शाम को पश्चाताप करना, परमेश्वर क्षमा कर देगा। नहीं मेरे प्रियो, उद्धार का सुसमाचार जिसको परमेश्वर ने आपके जीवन में बोया है ना, उस सुसमाचार के अनुसार आपके जीवन को जिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार जो है, उद्धार का सुसमाचार सिर्फ किसी एक व्यक्ति के लिए या फिर एक समूह के लिए नहीं है। ये सुसमाचार सारे मानव जाति के लिए, जिसके लिए परमेश्वर, जिसको परमेश्वर ने इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने बनाया है। Gospel of salvation is not for only one group or only for one cult. It's for all human beings.
who has created on this earth to the power of God. मेरे प्रियो, दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, उद्धार क्या है? हम बोलते हैं उद्धार उद्धार, अरे उद्धार क्या है भैया? कौन से मार्केट में मिलता है उद्धार? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, जो जो लोग परमेश्वर के वचन को सांस्कृतिक से प्रचार करते हो, क्या बोलते मालूम है? उद्धार परमेश्वर ने मुफ्त दिया है, इसलिए तुमको मुफ्त मिला है, तुम भी मुफ्त में दो। जरा ध्यान से सुनना परमेश्वर के लोगों, चर्च, ध्यान से सुना, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उद्धार मुफ्त में नहीं मिला है। उद्धार हासिल करने के लिए आपके और मेरे उद्धारकर्ता को उस कलवरी क्रूस के ऊपर मारा गया है, उसे छेदा गया है। उसने उस उद्धार के लिए आपके लिए और मेरे लिए कीमत चुकाई है। मनुष्य का एक स्वभाव है, आप जानते क्या? मेरा एक फ्रेंड होता था, जब मैं एब्सेंट रहता था ना स्कूल में, तो मैं उससे नोट्स लेता था कंप्लीट करने के लिए। दूसरे दिन टीचर ना पूछती थी, नोट्स पूछती थी, तो फिर मैं क्या करता था मालूम है? उससे नोट्स लेता था और कंप्लीट करता था। एक दो क्वेश्चन आंसर में कंप्लीट करता था, फिर मैं अपने दोस्त को बोलता था, अरे यार तू करना यार, मेरे को बहुत हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, कुछ ना कुछ उसको कैसे तो पटाकर उसको बोलता तो तू नोट्स लिख दे, यू कंप्लीट माय बुक्स, यू कंप्लीट माय होमवर्क यार, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मैं कुछ भी ऐसा बोल देता था। और फिर वो मेरा दोस्त कर देता था मेरे को, और फिर वो कर देता। फिर क्या होता था मालूम है? वो मेरा दोस्त एक बार उसने मुझे बोला, तू हमेशा लाड़ प्यार के साथ मुझे बोल देता है, तेरा पाँव दुखता है, तेरा हाथ दुखता है, तेरा सिर दुखता है, जब मैं होमवर्क करने तेरा बैठता तो आराम से लोग दूसरे बाजू वाले के सामने बात करते थे, तेरा मुंह नहीं दुखता है क्या रे? तब तेरा हाथ नहीं दुखता है? मैं बोला, अरे यार चल ना, करना है यार, तुझे क्या चाहिए मैं देता हूँ। आज लोगों ने क्या कर लिया मालूम है क्या? सुसमाचार को इस रीति से लोग ले रहे, कॉपी एंड पेस्ट। कॉपी, इधर से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, गूगल से डाउनलोड किया, प्रचार कर दिया। ये उद्धार का सुसमाचार गूगल से डाउनलोड नहीं होता है भैया। इस उद्धार के सुसमाचार को यदि आपको प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको उद्धार में आना पड़ेगा। आपको उद्धार में आना पड़ेगा। उद्धार का सुसमाचार किसी गूगल से नहीं मिलता है, किसी आईपैड से नहीं मिलता है, किसी बुक से नहीं मिलता है। इस उद्धार के सुसमाचार को प्राप्त करने के पहले सबसे पहले आपको उसके उद्धार में आना होगा। उसके उद्धार में आना होगा। पौलुस के बाद भी पौलुस के बाद सब कुछ था, क्या उसका उद्धार हुआ था? डिड ही रिसीव द गॉस्पेल ऑफ सैल्वेशन? उसने पाया था क्या? अरे सब ज्ञान था, सब ज्ञान था उसको, पौलुस को इतना ज्ञानी था, इसलिए हम देखते हैं नए नियम के अंदर कितने सारी पत्रियों को उसने लिखा है। मेरे प्रियो, उद्धार का सुसमाचार आज लोग हल्के में ले रहे, बहुत हल्के में ले रहे, बहुत हल्के में। जैसे मैंने आपको बताया, ग्रेस ग्रेस का पीरियड है भैया, लाइसेंस मिलता है पाप करने के लिए, दारू पीने के लिए, शराब पीने के लिए, स्मोकिंग करने के लिए, एडल्ट्री करने के लिए, मौकरी करने के लिए। नहीं, परमेश्वर का ये ग्रेस का पीरियड है ब्रदर, दिस इज द पीरियड ऑफ ग्रेस, गॉड विल फॉरगिव यू। आजकल सिर्फ एक ही गॉस्पेल बताया जा रहा है, कौन सा मालूम है आप? गॉस्पेल ऑफ ग्रेस। सिर्फ आजकल के प्रचारक ये परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर बहुत अच्छा है, परमेश्वर खूप चांगला आहे ब्रदर, खूप चांगला आहे, देव खूप चांगला आहे, देव तुमच्या पापांची क्षमा करणार आहे, देव तुमच्यावरती दया करणार आहे, देवाने तुमच्या जीवनामध्ये असं कार्य करणार आहे, देव तुम्हाला दया करेल, देव तुम्हाला बरं करेल ब्रदर। स्टॉप माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस प्रचार को बोलना बंद कर दे। शक्कर से भरा हुआ जो प्रचार होता है ना, उसको बोलना बंद कर दे। क्षमा करना, मैं आपको काफी एकदम स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, आपके भलाई के लिए कह रहा हूं मेरे प्रियो। कि मुझे आज भी याद है, उस समय अगर यदि मेरा पासवान कठोर रीति से मेरे साथ नहीं पेश आता, तो आज मैं उस उद्धार के सुसमाचार के अंदर नहीं होता। उसने उस दिन कहा 3.5 साल तक यहां पर बैठना नहीं है। दूसरी बात, कुर्सियां गर्म करने के लिए कलीसिया में मत आना। आज भी वो नींद में भी रहूंगा ना तो याद आ जाता है पहला, जब कभी मैं गॉस्पल या फिर सेवकाई करने के लिए कभी 19-20 हो जाता ना थोड़ा लेट, मेरे को तुरंत वो नींद में भी पास्टर की वो शब्द जो है वाणी याद आ जाता है, मैं तुरंत उठ जाता हूँ, अरे नहीं यार करना है, सॉरी, दैट्स माय टारगेट, आई हैव टू डू इट। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उद्धार क्या होता है? उद्धार हमारे और परमेश्वर के बीच में क्या करता है? एक नए संबंध को स्थापित करता है। आप यह करोगे प्रेरित 16:30-31 के अनुसार, विश्वास कर दो तुम्हारा उद्धार होगा।
और फिर लोग कहेंगे विश्वास करो तुम स्वर्ग में जाओगे। अरे कैसे जाओगे? विश्वास तो कर लिया भैया, लेकिन क्या तुम विश्वास करने से ही स्वर्ग में जाओगे? उसके बाद में कुछ प्रोसीजर है भाई, वो भी पढ़ लो आप, वो भी प्रोसीजर है। विश्वास करो तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उद्धार जो एक परमेश्वर का कार्य है, जो मनुष्य को परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाने के लिए, सही संबंध स्थापित करने के लिए सहायता करता है। यदि आज मेरा उद्धार हुआ है, मैं विश्वास करता था यीशु मसीह के ऊपर में, लेकिन यदि मैं दारू पीना नहीं छोड़ता, मैं सिगरेट पीना नहीं छोड़ता था, क्या परमेश्वर का मेरा संबंध अच्छा होता था, ठीक होता था? क्या मेरा संबंध परमेश्वर के साथ में रहता था? नहीं रहता था, क्योंकि मैंने उस उद्धार को खो दिया है। जो उद्धार मैंने पाया था, उस उद्धार को मैंने खो दिया। अभी मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं? उस ढोंग के जीवन को जी रहा हूं, सांसारिक रीति के अनुसार। बस दिखा रहा हूं कि मैं चर्च में आता हूं, वचन को सुनता हूं, नाइट प्रेयर अटेंड करता हूं, आराधना करता हूं, पास्टर को खुश करता हूं, टाइल्स देता हूं, ऑफरिंग देता हूं, स्पेशल ऑफरिंग देता हूं, बस। लेकिन सही मायने में मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उद्धार हमारे और परमेश्वर के टूटे हुए संबंध को जोड़ देता है। उद्धार जो है हमारे और परमेश्वर के संबंध, जो टूटे हुए पाप के वजह से, श्राप के वजह से, गंदे कामों की वजह से, उन टूटे हुए संबंध को उद्धार जोड़ देता है, जोड़ देता है। और हमें क्या करता है? हमारे जीवन के अंदर एक ऐसे नएपन को लेकर आता है, उस नएपन को लेकर आता है, जो नयापन परमेश्वर के वचन के जैसे, जैसे तुम विश्वास करोगे यूहन्ना 3:16 के अनुसार तुम्हारा नाश नहीं होगा, परंतु तुम उद्धार को पाओगे। वहां पर यूहन्ना 3:16 में लिखा नहीं तुम विश्वास करोगे तो चंगाई पाओगे, विश्वास करोगे तो उन्नति पाओगे, विश्वास करोगे तो बरकत को पाओगे, विश्वास करोगे तो तुम स्वर्ग जाओगे। विश्वास करोगे तुम क्या पाओगे? उद्धार को, आनंद काल के जीवन को। क्यों? यीशु मसीह, उसका जब जन्म हुआ था, लूका की किताब उसके दूसरे अध्याय में, शमौन नामक एक भविष्यवक्ता था, एक भविष्यवक्ता था, और वो काफी बूढ़ा हो चुका था। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा था कि जब तक तू यीशु मसीह को नहीं देखेगा, उस मेरे बेटे को नहीं देखेगा, तब तक तुझे मौत नहीं आएगी। और बाइबल कहती कि जब उस शमौन ने यीशु मसीह को अपने हाथों में लिया, तो सबसे पहले उसके क्या अल्फाज थे मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे प्रियो। लूका की किताब उसका दूसरा अध्याय और तीसरा वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लूका की किताब उसका दूसरा अध्याय और 30 वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। ल्यूक, बुक ऑफ ल्यूक चैप्टर 2 वर्स 30, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। शमौन ने ये नहीं कहा मेरी आंखों ने चंगाई करने वाले यीशु मसीह को देख लिया है, मेरी आंखों ने बरकत देने वाले यीशु मसीह को देख लिया है। ये यहाँ पर शमौन क्या कह रहा है? मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। क्योंकि शमौन जानता था जिस उद्धार के विषय में वो कह रहा है, उस उद्धार को परमेश्वर ने ऑलरेडी उसको दे दिया है। और उसके मरने के बाद, शमौन के मरने के बाद, कई सारे इजरायलियों को, कई सारे रोमियों को उस उद्धार के बारे में, ये परमेश्वर का बेटा इसके द्वारा अपने सामर्थ को प्रकट करने वाला है। उद्धार के सुसमाचार के बारे में जो लोग आपसे कहते हैं ना यीशु मसीह ने ऐसा लिखना चाहिए था, ऐसा कहना चाहिए था, हाय है उनके ऊपर में, हाय है। जब न्याय का दिन आएगा परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के सामने आप खड़े नहीं रह पाओगे, खड़े नहीं रह पाओगे। हमें कोई अधिकार नहीं बनता है कि परमेश्वर के वचन की हम अदला बदल करें, उसको हम सांसारिक रीति से उसकी तुलना कर कर हम उसके साथ कुछ भी मिलावट करके वहां पर किधर भी लगा दे। नहीं, ये मिलावट कौन करता है? आप जानते हैं? आप जानते हो कौन मिलावट करता है? ये मिलावट कौन करते हैं मालूम है आपको? जो लोग बाजार में देखते हैं जाकर सारी चीजों में, और गूगल जो है ना आजकल एक बाजार बन चुका है, और उस बाजार से सब लोग डाउनलोड कर लेते हैं क्या चल रहा है भैया, सोना कैसा है, चांदी का क्या भाव है, इसका क्या भाव है, उसका क्या भाव है, यहाँ क्या कर रहा है। आजकल सब बातें, वचन को भी लोग क्या करते हैं? गूगल से डाउनलोड है। और यहाँ पर आकर परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया, प्रभु की उपस्थिति में मुझे दिया। एक बात आपसे कहना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, जब परमेश्वर की आत्मा आपको प्रकाशन देगी ना, परमेश्वर की आत्मा जब आपको प्रकाशन देगी ना, वो प्रकाशन दुनिया की रीति से और मनुष्य की इच्छा से अलग होगा। इट विल बी अ डिफरेंट, बहुत अलग होगा, बहुत अलग होगा। यीशु मसीह बार बार प्रकाशित वाक्य में कहते हैं यूहन्ना को,
जिसके सुनने के कान है वे सुने, जिसके सुनने के कान है वे सुने। इसलिए मेरे मसीह के प्यारे लोगों, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस उद्धार के सुसमाचार को आपने पाया है, ऐसे पाखंडी लोगों के कहने की वजह से आप अपने उद्धार को खोइएगा मत। अगर यदि आप उस उद्धार को खो देंगे इस झूठे सुसमाचार की वजह से, तो आप अपने जीवन में उस नाश का सामना करेंगे जो परमेश्वर इन लोगों के लिए रखने वाला है। बहुत सारे लोग आ रहे भरमा रहे उद्धार के बारे में, बहुत सारे लोग आ रहे सुसमाचार के बारे में भरमा रहे, जो भी लोगों सारे भरमाने के काम कर रहा है। ये अंत का समय है, मैं जानता हूं ये अंत का समय है और ये होने वाला है। लेकिन यदि आपने सही मायने में, अगर आपने यीशु मसीह का सही उद्धार पाया है, तो आप इस उद्धार से कभी भी अलग नहीं होंगे मेरे प्रिय, क्योंकि इस उद्धार को आपके अंदर किसी मनुष्य ने, इस संसार के लोगों ने नहीं, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उस उद्धार को आपके जीवन में उंडेला है। हालेलुया। यीशु मसीह क्या कहता है लूका की किताब उसके दूसरे अध्याय में, अगर आप पढ़ोगे ना, मैंने आपको कहा लूका 4 अध्याय और 18 वचन में, जब यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, यूहन्ना दाता बपतिस्मा ने उसको बपतिस्मा दिया, उसने क्या कहा? परमेश्वर का आत्मा मुझ पर उतर कर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हम पर किसकी आत्मा उतर कर आती? अगर आपके अंदर परमेश्वर ने दिया हुआ उद्धार है, तो उस उद्धार की, उस आत्मा की अगुवाई में उस उद्धार की घोषणा को आप डटे रहकर करेंगे मेरे प्रिय। आज हमें जरूरत है गॉस्पेल ऑफ सैल्वेशन, जिसको आपने पाया। पौलुस कहते हैं मैं लज्जाता नहीं हूं, क्योंकि वो परमेश्वर के सामर्थ है मेरे लिए, परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है मेरे प्रिय। और आज हम लेकर बैठे, नहीं वो सुनता नहीं है, वो ऐसा है, वो सेवेंथ डे वाला है, वो फलाना है, वो ढिमका है, वो ऐसा है, वो ऐसा। हम एक्सक्यूज देते बैठे मेरे प्रियो, ये समय एक्सक्यूज देने का नहीं है, ये समय ये एक्सक्यूज देने का नहीं है। मैं आपसे एक थोड़ी 5 मिनट में आपके लूंगा, ज्यादा नहीं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, जो कि विजू जादव के नाम से है, उस यूट्यूब चैनल पर कुछ 1.5 साल पहले मैंने अपने वीडियोस को अपलोड किया था। बैड कंपनी करप्ट्स गुड कैरेक्टर, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। और इसके ऊपर जो परमेश्वर ने मेरे मन में प्रकाशन दिया था, मैंने उसको डाला। कई सारे लोगों ने मुझे इस मैसेज के लिए मुझे फोन किया, मुझे उन्होंने अच्छा विशेष किया कि पास्टर आपने बहुत अच्छा दिया। लेकिन कई सारे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने मेरा अपोज भी किया, उन्होंने मेरा अपोज भी किया। उन्होंने कहा देखो अच्छा तो अच्छा होता है, अच्छाई को कौन कभी बिगाड़ सकता है, आपने कैसे ऐसे कह दिया। ऐसे भी लोग हैं, और इन लोगों को कोई दूसरा नहीं बेचता है। इन लोगों को हमारा जो उद्धार, परमेश्वर ने जो हमें उद्धार का सुसमाचार दिया है, उस उद्धार से वंचित करने के लिए शैतान बेचता है। शैतान बेचता है ताकि हम अपने असली उद्धार को गवा बैठे, हम अपने असली उद्धार को गवा बैठे जो परमेश्वर ने हमें दिया है। शैतान बेचता है। यहूदा उसके साथ रहने वाला था, खाने वाला था। मरे हुए लाजर को भी उसने जीवित होते हुए देखा था। यार की बेटी मरी थी, उसको भी यीशु मसीह उसके सामने जीवित किया था, लेकिन फिर भी उसको ऐसा भरमाया, उसने अपने असल में सही उद्धार को खो दिया। उद्धार का सुसमाचार, आज उद्धार के सुसमाचार को यदि आपने पाया है, और मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं, उद्धार क्या है? उद्धार आपका, उद्धार का जो सुसमाचार, ये सुसमाचार यही है कि परमेश्वर मनुष्य से प्रेम रखता है और परमेश्वर मनुष्य को उनके पापों से छुड़ाना चाहता है, आजाद करना चाहता है। उद्धार का सुसमाचार आज मैं नहीं जानता अगर आपके पास कौन सा सुसमाचार है। आजकल बहुत सारे सुसमाचार आ रहे हैं मेरे प्रियो। बाइबल ऐसी किताब है जिसके वचनों को, जिसके किताबों को सुसमाचार कहा गया है, गुड न्यूज, अच्छी खबर। क्यों? क्योंकि मेरे प्रियो, इसका जो ऑथर है ना, इसका जो ऑथर है, इसका जो लिखने वाला, जो होली स्पिरिट है, जो परमेश्वर है ना, वो सही मायने में अच्छा है, 100%। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, अगर यदि आपने उद्धार के सुसमाचार को पाया है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप उस उद्धार के सुसमाचार में बने रहे। आखिर की बात मैं आपसे कहता हूं, जब जक्कईस के साथ में ना यीशु मसीह की मुलाकात हुई थी, when Jesus encountered Zacchaeus, now you will come to know one more thing in that scriptures, in the book of Luke. उस लूका के अध्याय में आप देखोगे ना, यीशु मसीह को देखने के लिए
जक्कई नाठा था बाइबल कहती है, और वो उसे देखने के लिए चढ़ गया। और जैसे ही वो उस गुलेर के पेड़ के ऊपर चढ़ा ना, सैकड़ों लोग यीशु मसीह के सामने थे, यहां तक उसके चेले थे। किसका भी नाम यीशु ने नहीं लिया, लेकिन जक्कई का ही नाम यीशु ने अपने जबान पे ले लिया। यीशु ने क्या कहा, जक्कई नीचे उतर कर आजा, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ, आज मैं तेरे घर में आना चाहता हूँ। और जैसे ही यीशु मसीह उस गुलेर के पेड़ के पास गए ना, जक्कई जब उतरा ना, सबसे पहले उसने क्या किया मालूम है आपको? उसने कहा, प्रभु जो अन्याय के साथ में लोगों से मैंने छीन लिया है, उन लोगों को क्या करता हूं, 6 गुना वापस देता हूं। 6 गुना ले ले, जिसका दुगना लिया उसको 6 गुना देता हूं। यीशु मसीह ने क्या कहा, जक्कई आज सही मायने में तेरे घर में उद्धार उतर कर आया है। क्यों कहा, क्यों? यीशु मसीह, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जक्कई के पास पैसा था, इज्जत थी, शोहरत थी, औहदा था, रुतबा था, लेकिन जक्कई के पास परमेश्वर के उद्धार का सुसमाचार नहीं था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जक्कई के पास में उसका उद्धार नहीं था, और वो उद्धार सिर्फ और सिर्फ उसे यीशु मसीह के अंदर मिला, और वो भी सच्चा उद्धार मिला मेरे प्रियो, सच्चा उद्धार। और परमेश्वर भी आज यही चाहता है कि हम उसके बच्चे होने के नाते, उसके जन होने के नाते, हम भी उस सच्चे सुसमाचार के अंदर, उस उद्धार के सुसमाचार के अंदर अपने जीवन को बिताए और उसकी महिमा को हम प्रकट करें मेरे प्रिय। मैं आशा करता हूं और विश्वास करता हूं, आज का ये वचन आपके जीवन में एक नए कार्य को करने वाला है, एक नई सामत को लेकर आया है। और मैं विश्वास करता हूं आज के बाद आपको परमेश्वर के उद्धार की कीमत जो क्या है वो आपको समझ आई होगी मेरे प्रिय। क्यों परमेश्वर हमें उद्धार देना चाहता है, और उद्धार का अर्थ क्या है, उद्धार का सुसमाचार हमारे लिए कितना बड़ा है मेरे प्रियो। आइए इस समय हम प्रार्थना करने वाले। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Rika mama shanda raba riko dorobo sende keri ba 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 ba. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. पवित्र 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 अति पवित्र इज़राइल की स्तुति और प्रशंसा में बैठने वाले जीवित परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं राजा, इस स्थान के लिए प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। इस जूम ऐप के माध्यम से प्रभु जी इस वचन के बीच को आपके लोगों के जीवन के अंदर आज पवित्र आत्मा आपने बोया है प्रभु जी, उस वचन के बीच के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं प्यारे प्रभु जी। उद्धार के सुसमाचार के प्रति प्रभु जी आपने हमें रखा है, और आप हमें पिता परमेश्वर इस उद्धार के सुसमाचार के जरिए आप हमें उस स्वर्ग के राज्य के निकट लेकर जाने वाले हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, तो सही रीति में जितनों ने भी पिता परमेश्वर आज इस उद्धार को पाया है, उनके जीवन के अंदर तेरी आशीषों की बौछार कर, तेरी महिमा उनके जीवन के द्वारा प्रकट कर। और प्रार्थना करता हूं जितनों ने तेरे सही उद्धार को पिता अपने जीवन से गवाए, ऐसे गवाए हुए लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आपके पिता परमेश्वर उस उद्धार को आप उनके जीवन में फिर से एक बार वापस लौटा दीजिए खुदा बाप, आप उस पुनः प्राप्ति के सामर्थ्य से उनके जीवन को आप भर दीजिए प्यारे परमेश्वर, ताकि वो फिर से सही मायने में उस उद्धार के सुसमाचार में अपने जीवन को बिता सके प्यारे परमेश्वर। देखने वाले तमाम सारे भाई बहनों को आपके हाथों में देता हूं। रीबा शाता राबा रिको दो रोबो रिखंदे ले रे बेरिया ला ला राबा। प्रभु हम प्रार्थना करते प्यारे परमेश्वर पास्टर विल्सन और हमारे सिस्टर के लिए प्रभु जी, उनकी सेवकाई को तू आशीषित कर, उनके सेवकाई के जरिए प्रभु जी करोड़ों लाखों लोग पिता परमेश्वर सही मायने में आपके उद्धार को जान पाए और आपके नाम की महिमा कर सके प्यारे परमेश्वर। उनको बच्चों को आप आशीष करना, उनके सारे कलीसिया के लोगों को आप आशीष करना, उनके टीम को आप आशीषित करना, उनका जाना आना आप आशीषित करना प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद दे प्रभु जी। रिकंदो रोबो शक्कदा ला ला बा रियंदा ला बा। हालेलुया हालेलुया। पास्टर परमेश्वर की आत्मा आपके लिए मुझसे कुछ तो कह रही है। जो प्रगटीकरण का ज्ञान परमेश्वर ने आपको दिया है, द नॉलेज ऑफ रेवलेशन विच गॉड हैज गिवन यू, आप कई दिनों से अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं और इस रेवलेशन को बांटने के लिए आप आज भी प्रभु से मांग रहे हो, प्रभु की इच्छा पूछ रहे हो। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं जो रेवलेशन के जो आपके पास जो प्रचार है, जो मैसेजेस है, जो वचन है, परमेश्वर कह रहा है ये आने वाला जो दिन है, आने वाले दिनों में वो समय परमेश्वर ला रहा है जिसके द्वारा आपके वीडियोस जो है परमेश्वर उस YouTube पे आप अपलोड करोगे और आपके रेवलेशन के जरिए परमेश्वर लोगों के जीवन में उलट पुलट करने वाला है। लोगों को परमेश्वर आपके वचन के उस वीडियोस के द्वारा, उस प्रकाशित वाक्य के द्वारा, उस प्रकाशन के द्वारा कई सारे लोगों को परमेश्वर उद्धार में लेकर आला। रिबन तो को रामा संदा काला ला रामा रिखंदे रे 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 रिया ला 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 रामा शंदा ला 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 रामा बाबा 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 रिबा बाबा शिकंदे रे मेरे 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 मेरे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पास्टर और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं,
आई एम सीइंग अ चैरियट फुल ऑफ फायर। एक अग्नि रथ को मैं देख रहा हूं, और उस रथ जो है पूरा अग्नि से भरा हुआ है। रबन तो को रामा शेखे दे रे खेला ला ला ला, वो अग्नि रथ पूरी रीति से अग्नि से भर चुका है, और उस वो जो रथ है पूरी रीति से खाली है। लेकिन कुछ समय बीतने के बाद वो रथ जो है एकदम काफी रफ्तार से बढ़ रहा है, काफी रफ्तार से बढ़ रहा है, और उस रथ के पीछे मैं देख रहा हूं आप खड़े हो, आप खड़े हो, और वो रथ आपसे काफी लंबा जा चुका है। परमेश्वर कह रहा है आने वाले दिनों में वो समय आ चुका है कि फिलिप्पुस के समर्थ परमेश्वर आपको ऐसे रफ्तार का अभिषेक दे रहा है, जिसके द्वारा आप कई सारे स्थानों पर जाकर परमेश्वर के आंख से भरे उस वचन के प्रचार को करने वाले हो। रिबा कारालो रोबो शखेंदे रे मेरी याला ला 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 रियंदा ला ला शखेंदे रे मेरे 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 मेरे। मैं देख रहा हूं आत्मा में एक आवाज को मैं महसूस कर रहा हूं। परमेश्वर यूरोपियन कंट्रीज, परमेश्वर आवाज मुझे साफ रीति से सुनाई दे रहा है। यूरोपियन कंट्रीज में जाकर आप परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाले हो, और ये आप नहीं, परमेश्वर आपको फिलिप्पुस के नाय उस रफ्तार के अभिषेक के द्वारा लेकर जाएगा, और कई सारे लोगों के जीवन में परमेश्वर बेदारी लेकर आने वाला है। रे बाशाता ला करा मामा संदे केरियन तोरो कोरो बोरो 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 बोरो। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूं, विशेष रीति से पास्टर के ऊपर आपने जो अनुग्रह किया प्रभु जी, धन्यवाद देता हूं प्रभु जी। ये बात है प्रभु, हम अपने मन से अपनी इच्छा से नहीं बोल सकते, ये बातों को सिर्फ आप प्रकट कर सकते हो, इन भेदों को पवित्र आत्मा सिर्फ आप प्रकट कर सकते हो, और आपकी उपस्थिति में ये बातें प्रकट हो जाती है। प्यारे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, पास्टर के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके सेवकाई के लिए। आने वाले दिनों में यूट्यूब पे पिता परमेश्वर उनके वीडियोस को अपलोड करने के माध्यम से कई सारे लोगों के जीवन में आप अपने बेदारी और अपने सामर्थ को प्रकट करने जा रहे हैं। रेखोंदो रोको शाताला करा बाबा बाबा बारियंदा ला ला ला। धन्यवाद देते परमेश्वर, थैंक यू जीसस। प्रभु आपके नाम की महिमा करते, आपके नाम का पिता परमेश्वर में आदर करते। प्यारे प्रभु जी, प्रभु आप आदर के योग्य और महिमा के योग्य है परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु जी, आपने आपके दास को चलाया आपकी उपस्थिति में। प्रभु जी सारे बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करते यीशु नासर के नाम से बोलते हैं, सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर विजू। थैंक यू पास्टर। और मैं सब लोगों के प्लीज कृपया करके छोड़ के मत जाओ इस समय पे, आप एक बातों को सुनो। मैं आपको कंफर्मेशन देना चाहता हूँ, जो पास्टर विजू ने इस समय पे जो भविष्यवाणी की, मैं आपको सभी लोगों को बोलता हूँ कि मुझे 2007 में 6 और 7 में गॉड ने मुझे बात किया था रेवलेशन के द्वारा, और मुझे 2014 में उसने प्रचार करने के लिए कहा था, और मैं 7 साल चुप रहा वचन को लेकर। आप लोगों को, जो लोग नए हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वो बहुत लोग, और मैं 7 साल मेरे पत्नी को भी नहीं बताया। और एक दिन मैंने ऐसा अचानक किया कि 2011 या 13-12 में मैंने अचानक एक वचन जो प्रभु ने एक रेवलेशन दिया तो चर्च में जाके शेयर किया, और उस दिन कोई ही किसी का आवाज नहीं, किसी का, क्योंकि वो लोग किसी को समझ में नहीं आया जो मैंने प्रचार किया उन चीजों को। तो मैं प्रभु से आके वापस माफी मांगा कि मैंने कहा कि जो मैंने बातें थी आपने मुझे बताई तो मैं 2014 तक ही रुकूंगा। और मैंने मेरे पत्नी को जब भी आखिरी के समय में मैंने 2014 में मैंने बताया, और मैं काम कर रहा था, मैं काम छोड़ के घर पे बैठा, और 2014 में बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम लोग शुरुआत किए। और लास्ट ईयर हम लोग ने 2007 में जब इस छठा साल लगा, तभी जब हम यूट्यूब में रेवलेशन स्टडी दे रहे थे, सॉरी अपने फेसबुक पे, और हमें नहीं आना हालात लाके है, लेकिन आप इस 7 सालों में आप देखोगे मेरा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं है, खाली एक मेरे विल्सन चैनल पे सिर्फ एक वीडियो अपलोड है। और मुझे बहुत सारे टीवी के ऑफर्स आए, टीवी के अलग अलग लोगों के ऑफर्स आए कि मुझे अपलोड करना है, कभी वहां पे कोई बताता था। तो ये मेरे अंदर था, मेरे लीडर्स लोग जानते हैं, मेरी पत्नी अच्छे से जानती हैं। मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ कि कोई कंफर्मेशन आ जाए, और ये जुलाई महीना मेरा 7 साल कंप्लीट होता है। दिस जुलाई 2014 में हम लोग ने मिनिस्ट्री को 2014 में शुरुआत की थी, और ये जुलाई महीना, और मेरे पत्नी को बोला अभी ये समय आ गया है, हमको वीडियो अपलोड करना है, अभी अपलोड करना है। और ये प्रोफेसी मुझे बहुत सारे प्रॉफिट चार्ल्स अब्राहम ने, चाहे वो प्रॉफिट आर्को ने, उसने भी कहा था कि गॉड हैव प्रिजर्व यू फॉर द लास्ट टाइम। और कभी कभी मैं सोचता था अरे मैं इतने प्रचारक लोग, मेरे को इतने लोगों ने बोला अरे इतना बड़ा आपके पास रेवलेशन है, आप क्यों नहीं डाल रहे हो।
तो मैं हमेशा बोल रहा था कि मेरा एक समय है। तो वो लोग नहीं समझते थे, यार समय कभी यीशु मसीह आने के बाद आप डालोगे क्या? तो मैं सोच रहा हूँ कि हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, लोगों की आवाज़ नहीं, क्योंकि बाइबल यीशु मसीह भी आया और यीशु मसीह को जानता था कि इज़राइल के लिए बहुत ज़रूरत है हम उसकी, लेकिन प्रभु यीशु भी 30 साल रहकर उसके बाद उसने अपनी मिनिस्ट्री को स्टार्ट किया। तो हर एक व्यक्ति को रुकना एक बहुत इम्पोर्टेंट है, और मैं बोलता हूँ पास्टर विजू, आपने मेरा कन्फर्मेशन आंसर दे दिया है। एंड और यही महीने के अंदर आप लोग सब लोग मेरे मेरे वीडियोस को देखने वाले हैं। और मैंने कोई चैनल, हम लोग ने ब्रदर मार्क ने चैनल को खोला था, 1 साल हुआ, एक ही वीडियो हम लोग ने वहाँ पर अपलोड किया था। अभी तक वो छोटा वीडियो है वहाँ पर मेरा मेरा लेकिन आज तक मैं रुका था कंफर्मेशन के, क्योंकि प्रभु मेरे को जो भी देता है वो 7 इयर्स के पैटर्न में दे रहा है। पहला पैटर्न ही 7 इयर्स मेरे को साइलेंट रहा। ये 7 इयर्स आप लोग सभी जानते हैं कि प्रभु ने मेरे को ये लास्ट साल 7 इयर्स में अंतिम दिन के लिए इस्तेमाल किया, और आने वाला समय भी मैंने प्रभु के हाथ में दे दिया है। मुझे मालूम नहीं है क्या है, लेकिन जो भी है, और आई एम थैंक यू पास्टर विजू, मे गॉड ब्लेस यू, एंड प्रभु आपको बहुत आशीष करे। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु राजा, आपने प्रभु आपके सेवक के द्वारा आपने कंफर्मेशन दिया। आज का वचन प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस वचन के लिए। सचमुच प्रभु आपने तेरी अनुग्रह प्रभु इस सेवक के ऊपर डाली है। चाहे प्रभु इस सेवक को आज के दिन कोई नहीं जानता रहेगा प्रभु, लेकिन प्रभु आपके अनुग्रह के द्वारा ये अंतिम दिन का सेवक है प्रभु, आप उसको ऊंचाई तक लेके जाना प्रभु। ना उसका जैसा पौलुस प्रभु जिस प्रकार से और रफ्तार प्रभु थी प्रभु, जो बोल्डनेस आपने उसको दिया है एक पौलुस की तरह प्रभु, प्रभु आप प्रभु इस सेवक को प्रभु आप चलाने वाले हो। चाहे प्रभु अब किस प्रकार से, चाहे पतरस भी उन दिनों में बड़े अपोस्टल थे, लेकिन आपने एक पौलुस को इस तरह से लेके आया, ना 12 शिष्यों में था, लेकिन अलग रीति से आपने उसको लेके आया। इसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और उसने प्रभु जिस प्रकार से इच्छा दिखाई कि हम अन्य जातियों के बीच में, पौलुस ने दिखाया, और उसी तरह से वो अपने लोगों के अलग अलग भाषा के लोग इस भारत देश में हैं, उन लोगों के बीच में जाकर उसकी सेवकाई करना चाहता है प्रभु। सचमुच प्रभु यह अनुग्रह आपने उसके ऊपर डाली है, और हम विश्वास करते हैं प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु इस पास्टर को अद्भुत से चलाना। चाहे प्रभु आज एक छोटा झुंड लेके है प्रभु यीशु राजा, लेकिन आने वाले दिनों में अद्भुत रीति से एक बड़े झुंड तक प्रभु आप लेके जाने वाले हो। प्रभु आपकी अनुग्रह इस पास्टर के ऊपर बनी रहे, उसके परिवार के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। और प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आपके एक चमत्कार इस घर के अंदर एक अद्भुत रीति से हो जाए यीशु मसीह के नाम से, जिसके लिए वो लोग बहुत दिनों से, बहुत समय से एक कुछ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, वो दरवाजा प्रभु एक रिलीज हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और प्रभु उस दरवाजे के द्वारा प्रभु एक बहुत बड़ी गवाही, और प्रभु कौन सी भी चीज की कमी कटी ना हो जाए प्रभु यीशु राजा, और भी प्रभु दरवाजे खुले हो जाए, जो दरवाजे बहुत सारे लोगों ने बंद कर किए हैं प्रभु यीशु राजा, इन दिनों में वो दरवाजे ओपन हो जाए यीशु मसीह के नाम से। कि प्रभु ये प्रचार प्रभु जिस प्रभु रफ्तार से, जिस प्रभु बोल्डनेस ने प्रभु, जिस तरह से प्रभु आत्मा से जो कर रहे हैं प्रभु इस समय पे प्रभु, ये प्रचार की प्रभु जरूरत है। और धन्यवाद देता हूँ प्रभु आपके आत्मा ने कार्य किया आज का दिन, जो वचन प्रभु जो चाहिए था प्रभु, वो वचन हमें हर सर्व जन को प्रभु ये छू गया है, और इसका 100 गुना फल लेके आएगा यीशु मसीह के नाम से। साथ ही साथ हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, उन लोगों को, सभी लोगों के ऊपर मैं आशीष मांगता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरा अनुग्रह प्रभु सबके ऊपर बना रहे प्रभु। आज की रात प्रभु उन लोग के सपने, दर्शन, और प्रभु तेरे अनुग्रह देना प्रभु यीशु राजा, तेरा आशीषों से भर देना प्रभु यीशु राजा सभी लोगों को। और प्रभु तेरा अद्भुत कार्य होने दो आज के दिन प्रभु, आपकी भेंट होने दो। और जो वचन आए हैं प्रभु, सचमुच उन लोगों को उद्धार मिला या नहीं मिला, तो अपने आप को एक सवाल पूछने दो प्रभु यीशु राजा, कि जो वचन आया प्रभु आपके सेवक के द्वारा ये 100 गुना फल लाएगा, गवाही लाएगा प्रभु, और बहुत लोगों के जीवन में आशीष लेके आएगा यीशु मसीह के नाम से। और हम प्रार्थना करते हैं यीशु नाम के नाम से। हम सब जन कहेंगे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ बनी रहे, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर हम सबके साथ बनी रहेगी
यहोवा के घर में सदा सर्वदा निवास करेंगे। आमीन। हालेलुया। कल हम लोग यही समय पे मिलेंगे और कल मैं सेशन ले रहा हूँ। पास्टर ने अच्छे तरीके से फाउंडेशन डाला है, तो कल के दिन के लिए मेरे लिए बहुत सारे आसान हो गया मुझे मेरे। तो मैं कहना चाहता हूँ आप सब जन आ जाओ कल के दिन। प्रभु आप लोगों को सभी को आशीष करे। आज का दिन सचमुच पास्टर, थैंक यू वेरी मच Thank एंड you, गॉड ब्लेस Pastor. यू पास्टर। Thank you. God bless you. थैंक यू।